नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बसपा ने निकाली बिजूरी कोतमा में बाइक रैली सैकड़ों बाइक के साथ लगभग 25 किलोमीटर घूमते हुए कोतमा विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देने के उपरांत बसपा नेता प्रभारी खुर्शीद अहमद ने कोतमा विधानसभा क्षेत्र में अवरुद्ध हुए विकास कार्यों की भाजपा कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार कहते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिलकर कोतमा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है जिसको जनता के सामने मजबूती के साथ पेश कर सके। कोतमा विधानसभा अंतर्गत विगत वर्षों से कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में अवरुद्ध हुए विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को बिजूरी से विकास को दर्शाती हुई बाइक रैली निकालकर कोतमा तक बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी खुर्शीद अहमद के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष रमेश केशकर की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा संयुक्त रूप से किए गए भ्रष्टाचार कोतमा विधानसभा में रुके हुए विकास के कार्य कोतमा क्षेत्र अंतर्गत विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि कोतमा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी तीसरा बड़ा दल है जिसके जिले में खुर्शीद अहमद अगुवाई करते दिख रहे हैं। ज्ञापन इस बात का हम लोगों ने दिया कि क्षेत्र में तमाम समस्याएं विकराल रूप लिए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्षेत्र के विधायक कांग्रेस के हैं। दोनों के मिलीभगत में इस क्षेत्र में जो है तमाम अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, उत्पीड़न, चोरी, बेईमानी और कोयला कबाड़, ये सब तमाम काम जो है रेत माफियाओं का सरबुलंद है। हमारी इस क्षेत्र की जो नदी केवई नदी है वो जीवित नदी है और यहाँ की जीवनदायिनी नदी है। इस नदी के रेत को मशीन, पॉकलाइन मशीन और जेवीसी के माध्यम से यहाँ का जो रेत माफिया, जो ठेकेदार है जिसको हम माफिया कह रहे हैं, ये जो है नदी को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरे जनता के पैसे का भरपूर शोषण कर रहे हैं। जो रेत हमारे क्षेत्र में कभी 2 साल 3 साल पहले 600-800 रुपये ट्रैक्टर ट्राली में बिका करता था, आज वही रेत, उतना ही रेत जो है वो 3500, 3200 और 3800, 4000 तक बिक रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मिलीभगत में। इसके अलावा क्षेत्र की तमाम समस्याएं हैं जिसका ज्ञापन हम लोगों ने आज दिया है। ज्ञापन की कॉपी भी आपको हम दे रहे हैं, उपलब्ध कराएंगे। इसी तरीके से कोयला खदान जो आमाडाना इस क्षेत्र में ओपन कास्ट माइन से वहाँ की जो ज़मीनें अधिकृत हैं, वहाँ के ज़मीन के पट्टेदारों को नौकरी दिया गया और कुछ दिन नौकरी करने के बाद फिर से नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ लोग तो अभी नौकरी पाए ही नहीं। इन तमाम समस्याओं को लेकर ज़मीनें तो ले रही हैं, अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण जो जीवन उपार्जन का जो माध्यम होता है ज़मीन, भूमि, उसको एससीसीएल ने ले लिया, लेकिन आज तक नौकरी नहीं दिया और दिया तो फिर से बैठा दिया। ये प्रमुख मांग है। इसी तरीके से आमाडाना क्षेत्र में जो है उप तहसील और उप थाने का स्थापना किया जाए और बिजली की तमाम समस्याएं हैं। बिजली का मुख्य मार्ग जो है वो गड्ढे में तब्दील हो गया है। कई साल बारिश के महीने में बिजली के नौजवानों ने तो उस गड्ढे में धान का रोपा लगाने का भी काम किया प्रशासन को दिखाने के लिए। उसके बाद भी प्रशासन के लोगों की आंख आज तक नहीं खुली। हालांकि उसी क्षेत्र से जो भी नेता निकलते हैं, जो भी पदाधिकारी निकलते हैं भाजपा कांग्रेस के सभी के, वो देखते हैं उसके बावजूद भी वहाँ के दमदार लोगों को ठेका दे दिया गया। न ठेकेदार काम कर रहे, न नगर पालिका काम कर रही, न एससीसीएल काम कर रहा। हालांकि एससीसीएल की हैवी लोड गाड़ियाँ भी उस रोड पर चलती हैं, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा। इसी तरीके से बिजूरी नगर इस विधानसभा का प्रमुख नगर है, जहाँ जो है वहाँ का हॉस्पिटल, शासकीय अस्पताल जो है, जो आज से 40 साल 50 साल पहले जब खुला था, उसी सिस्टम में, उसी मान्यता में आज तक चल रहा है। ना वहाँ महिला डॉक्टर की नियुक्ति है, ना कोई संसाधन है। लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे तमाम शोषण हो रहे हैं। इसी तरीके से शिक्षा क्षेत्र में हम बात करें तो कोतमा इस क्षेत्र का प्रमुख नगर है। यहाँ आज तक ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ नौजवानों को, बेटियों को, बेटों को, बहनों को, भाइयों को किसी तरह का प्रशासन, शासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी मांग की है कि जो है